क्या जरूरत थी तुम्हें खुशी को थप्पड़ मारने की? लेकिन समर, तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि वो आमिर को मिलने कमरे में आ रही है और मैं उनको। मैंने तुमसे खुशी को आमिर से सिर्फ। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मुझे तो पता नहीं कि अब ज़ारा क्या करेगी। रिलैक्स समर, मर्द हो और उससे डर रहे हो। ज़ारा से, एक कमजोर औरत है वो। मैं ज़ारा से नहीं डर रहा हूँ, उसकी खाई हुई कसम से डर रहा हूँ। अगर ज़ारा ने खुशी की कसम खाई है तो उसे निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और तुम्हें बेनकाब करने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। और अगर तुम बेनकाब हो गई तो साथ में मेरा राज भी सबके सामने आ जाएगा। करेक्ट, लेकिन अगर इन 10 दिनों में वो मुझे गलत साबित नहीं की, खुशी को लेकर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, ये भी कहा है उसने। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए था। पापा, खुशी मेरी औलाद ही नहीं बल्कि मेरा गुरूर है। आज जब जीनत ने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा तो मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर सच्चाई की जीत होती है तो इस बार भी होगी। मैं जीनत को इतना मजबूर कर दूंगी पापा कि वो चीख चीख कर कहेगी कि खुशी आमिर की ही बेटी है। मैं हारी नहीं हूँ पापा, लेकिन थक चुकी हूँ। अब इस लड़ाई का फैसला हो ही जाना चाहिए। मम्मा, अगर हम हार गए तो हमको पापा से अलग होना पड़ेगा, फिर हम लोग पापा को कभी नहीं मिल पाएंगे। आपको लगता है आपकी मम्मा कभी हार सकती है? आपकी मम्मा तो सुपर मम्मा है। और बेटा, हम तो अच्छाई के साथ हैं और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तुमने वो डेविल और एंजल वाली कहानी सुनी है ना, जो तुम्हें नानू ने सुनाई थी? उसमें भी एंजल को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, लेकिन आखिर में जीत फिर भी एंजल की ही होती है। ज़ारा, मेरी भी यही दुआ है कि इस लड़ाई में भी मेरी ही एंजल की जीत हो और ये कहानी सच हो जाए। होगी पापा, जरूर जीत होगी। ज़ारा, लेकिन 10 दिन में तुम ये सब कैसे करोगी? कुछ सोचा तुमने? प्लान तो है पापा, लेकिन उसके लिए मुझे फरहान की जरूरत पड़ेगी। फरहान कहाँ है? गुड इवनिंग जान। मुझे उम्मीद है कि वो 1 करोड़ का बैग तुम्हारे पास होगा और तुम मेरा इंतजार करोगे। वो फरहान, बात यह है कि टाइम तो दिया था। फरहान प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं अपने ही घर में चोरी कैसे कर सकती हूँ? डार्लिंग, लोग प्यार में क्या क्या कर जाते हैं। तुम्हें एक मामूली सा बैग उठाकर लाने में तकलीफ हो रही है। चलो मैं तुम्हारा काम तुम्हारा डर दूर कर दूंगा। तुम ऐसा समझ लो कि उस बैग में 1 करोड़ रुपए है ही नहीं। तो बैग उठाओ मेरे पास आओ, ठीक वैसे जैसे लंदन में तुम अपना बैग पैक करके मेरे पास आती थी। फरहान, ये मुझसे नहीं होगा। करना तो पड़ेगा। अच्छा बता, और कोई तरीका है तुम्हारे पास? फरहान, सारा पन्ने सुन, बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर ली मैंने। अगर वो बैग मेरे पास नहीं आया, क्या अगर तुमने ये मौका गवा दिया, तो वो डीवीडी जो मैंने बनाई थी वो सबके सामने होगी। बोलो, ये काम करोगी कि नहीं? हाँ। That's right. बिना चीखे चिल्लाए कोई समझता ही नहीं है। अच्छा बोलो, बैग लेकर कब आए? फरहान, वो जब मुझे मौका मिलता है तब ज़ारा घर पे ही होती है, और ज़ारा के घर पे होते वो बैग लाना मेरे लिए। फरहान, एक सेकेंड, मैं फोन रखता हूँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर आ गई, ज़ारा। दोस्त, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। जिंदगी हर एक इंसान को एक मौका देती है, और जो इंसान वो मौका गवा दे फिर जिंदगी भर पछतावा होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम ये मौका नहीं गवाओ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एनीवे सिस, तुम यहाँ कैसे? फरहान, एक काम था तुमसे। तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा।
ज़ारा इस वक्त कहाँ गई होगी? बाथरूम में तो नहीं है। ज़ारा, ज़ारा तुम अंदर हो? कमरे की लाइट चली गई। ज़ारा, ज़ारा, ये आवाज कैसी? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे दूसरे कमरों की तो लाइट जल रही है। लगता है यहाँ का फ्यूज गया है। जमी, जमी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ज़ारा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे भी कसम खाने से जंग नहीं जीती जाती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। क्लासिक है और आप पे तो बिल्कुल फिट बैठता है। दाद नहीं देंगी? क्यों आई हो तुम यहाँ? और दाद तो मुझे तुम्हारी हिम्मत की देनी चाहिए, जो बार बार मुंह उठाकर मेरे कमरे में आ जाती हो। मैं तो यहाँ तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि आज से हमारी दुश्मनी के आखिरी 10 दिन शुरू होने वाले हैं और इन आने वाले 10 दिनों में मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुँचा कर ही रहूंगी। सिर्फ बातों से या कसम खा लेने से जंग नहीं जीती जाती ज़ारा। तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली हैं ज़ारा। ना ही तुम्हारे पास कोई गवाह है और ना ही सबूत। तुमसे किसने कहा कि मेरे पास कोई गवाह या सबूत नहीं है? मेरे पास दोनों ही हैं, सबूत भी और गवाह भी। दिमाग पर जरा जोर डालो, खुद ब खुद सब याद आ जाएगा। अरे लगता है तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। कुछ पल खामोश रहो, सच्चाई की आवाज तुम्हें खुद ब खुद सुनाई देगी। हेलो, वही डॉक्टर जिसने तुम्हारे और समर के कहने पर आमिर और खुशी की डीएनए रिपोर्ट बदली थी। तुम? हाँ, तुम्हारा खेल खत्म जीनत। कल जो सच्चाई मैंने सबसे छिपाई थी, अब वो सच्चाई मैं खुद सबको बताऊंगा। मैं आ रहा हूँ जीनत, मेरा इंतजार करो। मेरा क्या, तुम अपनी बर्बादी का इंतजार करोगी। नहीं, लिसन, प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ, अब आपको करना होगा। देख लीजिए कौन है आपका दुश्मन। दुश्मन? तुम्हें क्या लगता है आमिर डॉक्टर की बात पे यकीन कर लेंगे? हाँ, इसका चांस तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो डीएनए टेस्ट दोबारा होगा, वो भी सबके सामने। ना जाने उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम तो आमिर के गुस्से को अच्छी तरह से जानती हो, जाने क्या करेंगे वो। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना इस सबसे बचने का। एक रास्ता है, अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लो तो आमिर और घर के सभी लोगों को लगेगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जी नहीं, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है ज़ारा। ये सब इतना मुश्किल भी तो नहीं है जीनत। और अगर यकीन नहीं आता तो 10 दिन, सिर्फ 10 दिन इंतजार कर लो। और मत भूलना कि आज तुम्हारा पहला दिन शुरू हो चुका है। ऑल द बेस्ट।
सो मच, आई रियली लव। तुम्हें पता है, आज मुझे पता चला कि सच्चे प्यार की क्या कीमत होती है। सच्चा प्यार ना करोड़ों लोगों में से किसी एक को मिलता है, और वो किसी एक को ना करोड़ों रुपए भी दिलवाते हैं। शिरीन, मैं तुम्हारे एहसान के बोझ तले इतना दब गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ। तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया फरहान। ये प्रेगनेंसी, ये चोरी। अब तो मुझ पर रहम करो, अब तो मेरी जिंदगी से चले जाओ प्लीज। मुझे लगता है तुम उस बात का कुछ ज्यादा ही बुरा मान गई। तुमने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली वो बात। वो तो मैंने ऐसे ही कह दी थी, कर्टसी से। काइंड इन्फॉर्मेशन मैं कहीं नहीं जाने। 50 करोड़ का कर्ज है मेरे सर पे, और फिर ये तो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट है। 49 इंस्टॉलमेंट और लेनी है मुझे तुमसे। फरहान प्लीज तुम शट अप। क्या है ना, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ ना, तुम ये रोना धोना चालू कर देती हो। Why do you want me to be rude with you? ठीक है। समर, समर क्या बात है जीनत, इतनी घबराई हुई सी क्यों? तुम घबराने की बात करते हो समर। यहाँ तूफान आ गया है, हमारी बर्बादी का तूफान। पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो की बात क्या है। समर, ज़ारा ने उस डॉक्टर का पता लगा लिया है जिसने आमिर और खुशी की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बदली थी। क्या? और यही नहीं, उसने उस डॉक्टर को अपने साथ भी मिला लिया है। उस डॉक्टर ने खुद मुझसे कहा है टू डू समथिंग। चलो मेरे साथ। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। भाऊ कम से कम सुर में तो गाओ। अरे यहाँ पे सब बेसुरा है, देखना गाना कहीं और चल रहा कहीं और, तो मैं कैसे सुर में गा सकता हूँ। वापस गलत सुर लग गया। वो मैडम जाने से पहले अगर ये मैडम आ जाती तो गाना कौन सा होता पता है? मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो। वाह भाऊ वाह, आप में तो वो गुण है कि कहीं भी सुर और राग छेड़ सकते हैं। मैडम, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। क्यों, कोई खास वजह है क्या? मैडम, मेरा दिल आपके लिए बहुत रो रहा था। देखो ना, आपके बारे में ऑफिस में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है मैडम। अभी देखो ना, आप समर साहब को मिलने यहाँ आए थे, लेकिन वो जीनत मैडम के साथ चले गए। आपको सीरियसली कुछ करना चाहिए मैडम। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम इस मामले को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? अगर मेरे पति जीनत के साथ कहीं बाहर गए हैं तो इसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैडम, मैं आपका वफादार हूँ मैडम। मैंने आपका नमक खाया है, याद है पार्टी में केक भी खाया था। तो आपका सेफ्टी देखना, आपके हक के बारे में सोचना मेरा फर्ज बनता है ना मैडम, इसीलिए तो अपन इधर खड़ा है। तुम यहाँ इसलिए खड़े हो पाटेकर क्योंकि अब तक मैं तुम्हें नजरअंदाज करती आ रही हूँ। जिस दिन तुम मेरी बर्दाश्त की हद के पार हो गए ना, तुम यहाँ खड़े नहीं बल्कि सड़क पर पड़े नजर आओगे, समझे? याद है पाटेकर, तुमने एक दिन कहा था कि तुम कुत्ते की वो दुम हो जो कभी सीधी नहीं हो सकती। जी मैडम, बिल्कुल सही कहा था। मैं फिर बोलता हूँ भाऊ, ये टूटने वाली औरतों में से नहीं है। समर, नहीं नहीं, यही जगह थी। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। 2nd फ्लोर 47 102। अरे यही तो है। चलो पूछते हैं। यस यहाँ एक पैथोलॉजी लैब हुआ करती थी। जी, लेकिन उसे तो बंद हुए 2 महीने हो गए। जी, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक लैब हुआ करती थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है?
एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक डॉक्टर थे, एक लैब थी। Damn it! ना तो किसी को डॉक्टर के बारे में पता है और ना ही लैब के बारे में। अजीब शहर है, सब लोग अपने अपने काम से ही मतलब रखते हैं। चलो। बहुत थक गई होंगी ना, पूरा दिन भाग भाग कर। अब यहाँ आना जाना तो लगा ही रहेगा, तब तक उस डॉक्टर को ढूंढकर तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर को ढूंढने गई थी? ओह, तो अब तुम मेरा पीछा कर रही हो? हाँ, अब ये तो जाती कर रही है आप मुझ पर। आपके साथ रहकर आपके खेल का इतना अंदाजा तो मुझे भी हो चुका है। मैं जानती थी आप डॉक्टर को कभी नहीं ढूंढ पाएंगी, इसीलिए मैंने आपकी उनसे बात करवाई थी। बहुत ज्यादा उड़ रही हो ज़ारा। लेकिन ये सब भी तो मैंने आप ही से सीखा है, और इसके बदले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वो क्या कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा। तो कहिए, क्या चाहिए आपको? आप उस डॉक्टर से बात करना चाहती थी ना? चलिए मैं ही आपकी बात करवा देती हूँ, शायद उसको तरस आ जाए और वो आपकी पोल खोलने का इरादा बदल दे। एक मिनट। हाँ, डॉक्टर सेठ, मैं ज़ारा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए मैडम। आपकी एक पुरानी पेशेंट है जो आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैन हो रही है। आप प्लीज उससे बात कर लीजिए ना, शायद उसके दिल को तसल्ली मिल जाए। क्या आप फोन पर बात नहीं कर सकते? आप यहीं आकर मिलना चाहते हैं, वो भी सबके सामने? ओके, बाय। आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब खुद घर आकर आपकी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। मैं चाहती तो डॉक्टर को आज ही घर बुलाकर इस खेल को खत्म कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारी ये बेचार की, तुम्हारे आंसू देखना चाहती हूँ। आने वाले 9 दिनों के हर पल में मैं तुम्हें उस तड़प का एहसास करवाना चाहती हूँ जो तुमने मुझे दी थी। तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। बस दिन गिनना शुरू कर दो। लोग अपनी खुशियों के इंतजार में दिन गिनते हैं, लेकिन तुम अपनी बर्बादी के इंतजार में दिन गिनो। एक दिन तो बीत चुका है, अभी 9 दिन और बाकी है। तुम नहीं जानती ज़ारा कि तुमने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। वो बेवकूफ़ी जो इस लड़ाई का नक्शा ही बदल कर रख देगी। बहुत बड़ी गलती की तुमने उस डॉक्टर को मेरे सामने अपने ही फ़ोन से फ़ोन करने की। यही तो इस खेल का मज़ा है। बस एक गलत चाल और माँ। अब ज़ारा का खौफ अपने दिल से निकाल दो समर, क्योंकि उस डॉक्टर तक पहुंचने का रास्ता मुझे मिल चुका है। क्या? कैसे मिला? तुम्हारी कोई बात हुई उससे? नहीं, अभी हुई नहीं, लेकिन हो जाएगी। बात भी, मुलाकात भी। एक्चुअली ज़ारा अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, लेकिन वो उतनी स्मार्ट है नहीं। जोश में हमेशा होश खो बैठती है।
बेचारी। जीनत पहले मत बुझाओ, साफ साफ बोलो कि बात क्या है। अभी अभी जारा यहाँ आई थी एंड शी सो स्टूपिड। उसने मेरे सामने अपने ही फोन से उस डॉक्टर को फोन मिलाया था समर, एंड नाउ उसकी कॉल लिस्ट में उस डॉक्टर का नंबर है जिसे तुम निकालो। एक बार उस डॉक्टर का नंबर मिल जाए फिर ना ही उसे ढूंढना मुश्किल होगा और ना ही जारा को हराना। वेरी गुड, अब तुम चैन की नींद सो जाओ जीनत, बाकी काम मैं संभालूंगा। गुड नाइट। किससे बात कर रहे हो समर? वो कल एक जरूरी डील होने वाली है और बस उसी सिलसिले में टाइम कंफर्म कर रहा था। हेलो हेलो, लगता है मेरे स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है। ज़रा तुम अपना फोन दोगी प्लीज? थैंक्स। हेलो, कट हो गया। ज़रा वन मोर फेवर प्लीज, एक कप कॉफी। गेटिंग अ वेरी बैड हेडेक। मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। मिल गया डॉक्टर सेठ। अब इस डॉक्टर का इलाज मैं करूंगा। तुम्हारी धोखा देने की आदत अब तक गई नहीं है समर, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम वहीं जा रहे हो जहां मैं तुम्हें भेजना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें ऑल द बेस्ट भी नहीं कह सकती। सबका आइडिया बेकार है, सिर्फ पापा ही हमें ग्रेट आइडिया दे सकते हैं। पापा पापा, कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, मैं क्या बनूं? आप कृष बन जाइए। नो पापा, सारे स्कूल के बच्चे कृष बनकर आ रहे हैं, मुझे कृष नहीं बनना। एक काम करो अमन, तुम मंकी बन जाओ। क्या मंकी? हाँ अमन, उसमें तुम्हें मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा और भी एक्टिंग भी नहीं। खुशी, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या बनना चाहिए। ऐसा करो, तुम कार रेसर बन जाओ। पापा जब अमेरिका में थे वो भी कार रेसिंग किया करते थे। वाओ, पापा आप कार रेसिंग करते थे? अब आप क्यों नहीं करते? बेटा वो कार रेसिंग में खतरा होता है ना, इसलिए। हाँ अमन, मामा ने मेरी कसम देकर पापा को कार रेसिंग से मना कर दिया। पापा, अब अमन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर अब मेरी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तुम डांसर बन जाओ। नहीं मम्मा, डांसर तो रिद्धा बन रही है, मुझे डांसर नहीं बनना। तुम परी बन जाओ। थैंक यू पापा, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। चलो अमन, चलो मुझे खेलने। ज़ारा हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बिल्कुल परी की तरह। मैंने तो किया कबूल तुम्हें जाने जा, कब मारोगे तुम हमें अपना, एक दिन तो मानोगे जरूर, एक दिन तो करना होगा कबूल।
समर तुम आ गए। नंबर कहाँ है? मेरे पास है। अब यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम्हें इस डॉक्टर को फोन करके किसी भी तरह से उसे हमसे मिलने के लिए राजी करना। बाकी सब मैं देख लूंगा। प्लीज समर, ये भी तुम ही देख लो ना। तुम उसे खुद फोन क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे पास वो हथियार नहीं है जो एक औरत के पास होता है। अदाएं और आंसू, जिनसे वो कोई भी लड़ाई जीत सकती है। और वैसे भी मुझे शर्मा जी के साथ एक ज़रूरी डील करने के लिए जाना है। तुम प्लीज़ इसे देख लेना। आमिर, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो बेटा? ऑफिस अम्मी, और इस वक्त कहाँ जा सकता हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम ऑफिस जा रहे हो। तुम्हारे ऑफिस जाने की टाइमिंग्स तो हमें मालूम है, लेकिन कब लौटते हो किसी को कुछ नहीं मालूम। रात को देर से लौटते हो और सवेरे जल्दी ऑफिस चले जाते हो। मैं जानता हूँ अम्मी, लेकिन आजकल ऑफिस में काम ही इतना है कि टाइम ही नहीं मिलता। आमिर बेटा, टाइम निकलता नहीं है, निकाला जाता है। और अब जब रुक ही गए हो तो बैठ जाओ, एक कप चाय पीते जाओ। जी। ज़ारा बेटी, आमिर के लिए भी एक कप चाय बना। नहीं अब्बू, मेरा चाय पीने का कोई इरादा नहीं है। वो तो अम्मी की शिकायत थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए बैठ गया। कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। Well, someone's loss is someone else's gain. वाकई चाय तो बढ़िया बनी है। Your bad luck. आमिर, अभी शर्मा जी आने वाले हैं। तुम ऑफिस के बजाय उनके साथ फिरोज भाई के वहां चले जाओ। आज वहां डील है। तुम्हें तो पता ही होगा ना? पता क्यों नहीं होगा सर, आखिर डील आमिर साहब ने ही तो फिक्स की थी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ज़ारा, वो डील के लिए जो 1 करोड़ रुपए मैंने तुम्हें दिए थे वो तुम लेकर आओ। जी। I'm so sorry. It's okay. अरे, बैग कहाँ गया? मैंने यहीं तो रखा था। रकम आखिर जा कहाँ सकती है? आमिर भी वही है, क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे अच्छी तरह से याद है, बैग मैंने यहीं रखा था। ये ब्रेसलेट, ये तो शरीन का है। यानी शरीन ने पैसे चोरी किए हैं। आप? और ये ब्रेसलेट आपके पास कैसे आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही थी, पता नहीं कब मेरे हाथ से गिर गया। लो, अब तो मिल गया ना। पूछोगी नहीं कहाँ से मिला? कहाँ से? मेरे कमरे से। अच्छा,
हाँ, वो हो सकता है जब मैं वहाँ आई होंगी तो मेरे हाथ से गिर गया होगा। एनीवेज थैंक्स, वरना मम्मा तो मेरी जान ही ले लेती। कहती पहले चेन खो दी और अब ब्रेसलेट भी। तुम्हारा ब्रेसलेट तो मुझे मिल गया शिरीन, लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ गुम हुई है जो मुझे अभी तक नहीं मिली है, और उसे तुम ही लौटा सकती हो। मैं? किस चीज़ की बात कर रही हैं आप? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं उन 1 करोड़ रुपए की बात कर रही हूँ जो मेरी कबर्ड में थे और अब वो वहाँ नहीं है। 1 करोड़ रुपए गायब हो गए? लेकिन कैसे? और आप ये क्या कह रही है कि मुझे इनके बारे में पता है? पहले सवाल मैंने किया है शिरीन, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो कि कहाँ है वो रुपए, क्या किया है तुमने उनके साथ? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं कुछ नहीं जानती, और आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा भी कैसे सकती हैं? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मुझे अच्छी तरह पता है कि वो पैसे तुम्हारे ही पास हैं। कितनी बार कहा, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम्हें पता है ये ब्रेसलेट मुझे कहाँ से मिला? हाँ, आपके कमरे में। कमरे तक तो ठीक है शिरीन, लेकिन ये मुझे अपने कमरे की बंद अलमारी से मिला। मुझे पैसे नहीं चाहिए शिरीन, तुम्हें जरूरत है तो तुम रख लो। तुम भी इस फैमिली का एक हिस्सा हो। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी। मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे इन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कोई चोरी नहीं की। शिरीन, क्या तुम ये बात मेरी आँख? नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, नहीं कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल दीजिए।